और टीएमसी की सांसद नुसरत जहां के जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने पर विवाद शुरू हो गया है। नुसरत जहां ने कोलकाता में इस्कॉन की जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया है, जिसके बाद वो फिर से मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गई। कोलकाता की टीपू मस्जिद के शाही इमाम मौलाना नूर उर रहमान बरकती ने नुसरत जहां को आगाह किया कि जगन्नाथ यात्रा में घूमने फिरने तक तो ठीक है, लेकिन पूजा करेंगी तो मुसलमानों को मंजूर नहीं होगा। पूजा करने पर तो एतराज है, बल्कि पूरा बशीरहाट का मुसलमान हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही एतराज है। हालांकि कोलकाता की ही नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने नुसरत जहां के जगन्नाथ यात्रा में जाने के विवाद को फिजूल बताया। वो एक एमपी है, बहैसियत एमपी वो हिंदू के फेस्टिवल में भी जा सकती है, मुसलमान के फेस्टिवल में भी जा सकती है। शादी के बाद ये दूसरा मौका है जब नुसरत जहां धर्म के विवाद में घसीटी गई हैं। शादी के बाद सिंदूर लगाने पर बवाल थमने से पहले जगन्नाथ यात्रा पर बहस छिड़ गई, क्योंकि नुसरत जहां ने सिंदूर विवाद के बाद सोशल मीडिया पर कहा था कि शादी के बाद भी उन्होंने अपना मजहब नहीं बदला है। इसके बाद 1 जुलाई को नुसरत जहां ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बताया था कि इस्कॉन कोलकाता ने उनको जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने इसके लिए इस्कॉन को धन्यवाद दिया और ऐलान भी कर दिया कि वो जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने जा रही हैं। ইসকনের সকল মেম্বারদেরকে জানাই আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আগামী 4 জুলাই রথযাত্রার দিনে সেই শুভক্ষণে আমি উপস্থিত থাকব। नुसरत जहां ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सामाजिक मिलन का आयोजन बताया। इस्कॉन कोलकाता ने भी इसे धार्मिक एकता की मिसाल करार दिया और बताया कि कोलकाता में 48 साल से निकलने वाली इस्कॉन की जगन्नाथ रथ यात्रा में मुस्लिम भाइयों की भी अहम भूमिका होती है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता के मुताबिक भगवान जगन्नाथ का रथ मुस्लिम भाई बनाते हैं और भगवान के कपड़े भी मुसलमान ही तैयार करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग कई मंदिरों के लिए भी ऐसा दशकों से कर रहे हैं। इस्कॉन कोलकाता की जगन्नाथ रथ यात्रा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होती रही हैं। पिछले साल भी ममता बनर्जी ने ही रथ यात्रा को रवाना किया था, इसलिए नुसरत जहां को रथ यात्रा का न्योता मिलने को बीजेपी ने सामान्य बताया। इस प्रकार लोगों को हर साल वीआईपी को बुलाते हैं। अच्छा है कि वो एमपी है, उनको बुला सकते हैं। कई वीआईपी जाते हैं उनके रथ यात्रा में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ओडिशा के पुरी से शुरू हुई, जिसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सबसे बड़ी और पुरानी धर्म यात्रा माना जाता है। और सदियों से पुरी के श्री क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने आते हैं। इस यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं, जिनमें लाल और पीले कपड़ों से सजा भगवान जगन्नाथ का 16 पहियों वाला 44 फीट 2 इंच ऊंचा रथ होता है। लकड़ी के 832 टुकड़ों से तैयार भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष और गरुड़ ध्वज कहा जाता है। दूसरा ताल ध्वज रथ भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र का है, जिसे लाल और हरे कपड़े से सजाया जाता है। भगवान बलभद्र के रथ की ऊंचाई 43 फीट 3 इंच होती है, जिसे लकड़ी के 763 टुकड़ों से बनाया जाता है। तीसरा तर्पदलन नाम का रथ भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा का है, जिसे लाल और काले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की ऊंचाई 42 फीट 3 इंच होती है और इसे बनाने में लकड़ी के 593 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और खास बात यह कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए जो रथ बनाए जाते हैं उनमें लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। पौराणिक मान्यता है कि ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में भगवान विष्णु को नील माधव के रूप में पूजा जाता था। भगवान नील माधव का दर्शन करने के लिए रामा इंद्रद्युम्न ने कठिन तपस्या की थी। तपस्या के दौरान ही राजा इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिए और समंदर के किनारे लकड़ी के बड़े टुकड़े के बारे में बताया था। मान्यता है कि राजा को सपने में ही भगवान ने निर्देश दिया था कि वो लकड़ी के उसी टुकड़े से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करें। राजा इंद्रद्युम्न को वो लकड़ी मिली और वही देव शिल्पी विश्वकर्मा प्रकट हुए थे। माना तो ये भी जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई थी, जिन्हें समंदर किनारे ही मंदिर बनाकर स्थापित किया गया था। सूर्य नारायण दास की लिखी किताब लॉर्ड जगन्नाथ के मुताबिक पुरी का मौजूदा जगन्नाथ मंदिर 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी भगवान जगन्नाथ का जिक्र है। माना तो ये जाता है कि पुरी के मंदिर में निवास करने वाले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हर साल 9 दिन की यात्रा पर जाते हैं, जिसकी शुरुआत हिंदू कैलेंडर के चौथे महीने यानी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि से होती है। भगवान को ले जाने के लिए नीम के उस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल होता है जिसमें एक कील तक न धसी हो। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भगवान का रथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ का बागीचा घर भी कहा जाता है, जहां वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिन बिताते हैं। गुंडीचा मंदिर से वापसी के दौरान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मासीमा मंदिर में रुकती है। पौराणिक मान्यता है कि मासीमा मंदिर में देवी लक्ष्मी अर्धशोषणी के रूप में निवास करती हैं।
भगवान जगन्नाथ उन्हें अपनी मौसी मानते हैं, जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के धाम की समंदर के पानी से रक्षा करती हैं। और भगवान जगन्नाथ के रथ को उनके दूसरे धाम गुंडीचा मंदिर तक ले जाने के बारे में बाधा आई तो श्रद्धालुओं के साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री को भी चिंता सताने लगी कि कहीं भगवान जगन्नाथ नाराज तो नहीं हो गए। ऐसा 1972 में हुआ था और तब नंदिनी सतपथी ओडिशा की मुख्यमंत्री थीं। वो रथ यात्रा को रवाना करने के लिए पुरी आई थीं, लेकिन श्रद्धालुओं की लाख कोशिशों के बावजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रथ पर विराजने के लिए तैयार नहीं थी। ओडिशा के कोरापुट के पत्रकार परेश रथ के मुताबिक भगवान जगन्नाथ जब रथ पर सवार नहीं हुए तो पुरी के राजा दिव्य सिंह देव और मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी भी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अगर भक्तों से कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। 1972 में ही ओडिशा के कोरापुट में भी पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही थी, जहाँ के साबर आदिवासी भी भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। लोगों को आशंका होने लगी कि कहीं कोरापुट की रथ यात्रा से तो भगवान जगन्नाथ नाराज नहीं है। परेश रथ के मुताबिक थोड़ी देर की प्रार्थना के बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पुरी में रथ पर विराजमान हो गई थी। बाद में पुरी मंदिर के मुख्य पंडा ने बताया था कि भगवान जगन्नाथ को रथ पर सवार होने में देरी इसलिए हुई थी क्योंकि वे अपने आदिवासी भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए कोरापुट चले गए थे। उस वक्त तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के अलावा ओडिशा और देश के बाकी शहरों में शुरू हो चुकी थी। 1975 में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में एक और नया इतिहास जुड़ गया और ओडिशा के मयूरभंज की जगन्नाथ रथ यात्रा में महिलाओं को विशेष अधिकार देने का फैसला किया गया था। ये तय हुआ था कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा का रथ सिर्फ महिलाएं ही खींचेंगी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भक्तों का हुजूम उमड़ता था। रथ खींचने के लिए भगदड़ जैसे हालात पैदा हो जाते थे और महिलाओं के लिए रथ तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था। हालांकि जगन्नाथ मंदिर में तब महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं था। ये बंदिश जरूर थी कि सिर्फ हिंदू ही भगवान का रथ खींच सकते हैं। लेकिन 1966 में इस्कॉन की शुरुआत हुई तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ग्लोबल हो गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क से इस्कॉन ने भगवान विष्णु के हर रूप का प्रचार प्रसार शुरू किया, जिनमें भगवान जगन्नाथ भी शामिल हैं। दुनिया के जिन शहरों में इस्कॉन की शाखा खुली वहां जगन्नाथ की रथ यात्रा भी शुरू हो गई, जिसमें भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ विदेशी भी हिस्सा लेने लगे। इस्कॉन की बुनियाद 13 जुलाई 1966 को अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी ने रखी थी, जिन्हें उनके अमेरिकी शिष्यों ने 1968 से श्री प्रभुपाद कहना शुरू कर दिया था। इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद का जन्म कोलकाता में हुआ था और वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1959 में संन्यास ले लिया था। भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण और वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाली इस्कॉन की 850 मंदिर और शाखाएं आज पूरी दुनिया में हैं। और इस्कॉन की जगन्नाथ रथ यात्राओं में भी हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वहीं पुरी की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही होश उड़ जाते हैं। जहां पिछले साल रथ यात्रा देखने और रथ खींचने के लिए करीब 15 लाख लोग उमड़ पड़े थे। इतनी भीड़ को संभालना भी प्रशासन के लिए आसान नहीं था। अब हालांकि जगन्नाथ भक्तों की सुविधा और सुरक्षा की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए होती है, लेकिन आजादी के पहले ऐसा नहीं था और तब भी भक्तों की भीड़ इतनी ही उमड़ती थी। तब लोग इसे चमत्कार ही मानते थे कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। 2008 में मची भगदड़ को पुरी की रथ यात्रा का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और करीब 10 लोग घायल हुए थे। तब रथ यात्रा के दौरान भक्तों के बीच एक सांड घुस आया था, जिससे बचने के चक्कर में भगदड़ मच गई थी। लेकिन इस बार पुरी की जगन्नाथ यात्रा को सुरक्षित और भव्य बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रथ यात्रा के लिए पुरी के श्री मंदिर को पहली बार फूलों से सजाया गया। खबर तो ये है, जगन्नाथ मंदिर को फूलों से सजाने की जिम्मेदारी और पूरा खर्च दिल्ली में रहने वाले के शर्मा उठा रहे हैं। पुरी के श्री मंदिर को फूलों से सजाने पर करीब 20 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। भगवान जगन्नाथ के जिस गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा जाती है उसे भी फूलों से सजाया गया है। जगन्नाथ यात्रा इस साल 15 जुलाई तक चलेगी और तब तक भगवान